दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल डाउट आ रहे थे कि सर इस साल सत्र 2022-23 में एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा, पास कैसे होंगे, पास होने के लिए क्या इस साल ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या रूल रहेगा, क्लास पहली से लेकर के 8वीं तक अलग रूल चलेंगे, 9th क्लास का अलग रूल एंड 11th का अलग। इस साल नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं, कोई कोरोना नहीं है, तो सारे रूल डिपार्टमेंट ने बदल दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। आपको सारे रूल पता होने चाहिए, इसलिए पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए क्लास ग्रुप में, एंड अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर सारे आने वाले अपडेट लगातार आपके पास आती रहे। सबसे पहले सर्कुलर को देख लो, ये हैं 7 जुलाई 2022 यानी कि कल का सर्कुलर है एंड ये ऑर्डर है। सबसे पहले आप टाइटल देख लीजिए, प्रमोशन पॉलिसी फॉर क्लास 3rd to 9th एंड 11th एकेडमिक सेशन 2022-23 डिपार्टमेंट ने पास प्रमोशन पॉलिसी क्लियर कर दी है। तो आप अभी से जानेंगे तो आप स्टार्टिंग से ही अपनी मेहनत को उस तरीके से करते रहेंगे। पहली से लेकर के 8th 9th अलग, 11th अलग। और यहाँ पे थोड़ा सा जो मेन चीज़ है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इन्होंने क्लियर किया है कि भाई जो भी गाइडलाइन है एग्जामिनेशन की, असेसमेंट की, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। 3rd से लेकर 9th और 11th के लिए सेशन दे दिया है, और किस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, किस तरह से आप प्रमोट होंगे, किस तरह से आपको पास होना पड़ेगा इस साल। तो सबसे पहले देखो, पहली क्लास से लेकर के प्रमोशन रूल फॉर 1st to 8th। तो पहले हम पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक देखते हैं। और यहाँ पे देखो कि देयर इज नो चेंज इन प्रमोशन रूल ऑफ क्लासेस 3rd to 8, मतलब कोई चेंज नहीं आया। पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए कोई परिवर्तन नहीं आया। होगा क्या आपके साथ वो देखेंगे आप। यस, इनरोल्ड स्टूडेंट हु अपीयर इन बोथ द टर्मिनल एग्जामिनेशन, यानी कि टर्मिनल बोले तो फर्स्ट टर्म एंड एनुअल, 2 एग्ज़ाम होंगे पहले से लेकर के 8वीं क्लास तक। मिड टर्म एंड एनुअल एग्ज़ाम विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लासेज, नो डिटेंशन पॉलिसी। तो ये आरटीई के अंडर 19 के अंडर में नो डिटेंशन पॉलिसी चलती है पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक। एनडीपी से बच्चे प्रमोट होंगे। कुछ कंडीशन है यहाँ पर, तो ध्यान से देखें। इस साल बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहे जिनको सही नॉलेज नहीं थी। बी पॉइंट देखो, if the student does not appear in all the subject in both the terminal examination, mid term exam, annual exam, जो भी अगर कोई बच्चा absent रहता है, एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, अपीयर नहीं हो पाता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे मिड टर्म एग्ज़ाम हो चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो, तो उसके साथ क्या होगा, he will be placed in the category of withheld due to long absent, उसको लॉन्ग absent में डाल दिया जाएगा। उसका रिजल्ट विद हेल्ड में उसे रख दिया जाएगा, यानी कि उसने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए, इसलिए वो बच्चा अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। टोटली 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं। अगला देखो, स्टूडेंट अपीयर इन वन ऑफ द मोर सब्जेक्ट एंड रिमेन एब्सेंट इन अदर सब्जेक्ट, यानी कि बच्चे ने 1-2 सब पेपर दिए लेकिन बाकी में सभी में एब्सेंट रहा, तो उसके साथ क्या होगा, मिड टर्म और एनुअल एग्ज़ाम, तो इसी विल बी प्रोविजनली प्रमोटेड, उसे प्रोविजनली प्रमोटेड कर दिया जाएगा। एंड वो भी टू अपीयर मिड टर्म एग्ज़ाम, और उसके साथ कुछ कंडीशन रखी जाएगी कि भैया उनको एग्ज़ाम देना होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। बाकी एनडीपी से सारे प्रमोट हो जाएंगे। इफ ए स्टूडेंट अपीयर इन ऑल द सब्जेक्ट इन मिड टर्म एनुअल एग्जामिनेशन, अगर जो है बच्चा अपीयर था सभी एग्ज़ामों में, तो उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रमोटेड, यानी कि बच्चा पास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रमोशन रूल फॉर 9th एंड 11th। क्लियर है, ध्यान से समझे 9th एंड 11th के लिए। तो 9th एंड 11th के लिए इन्होंने एक सर्कुलर दिया है जो इस डेट पे हुआ है 9/10/2019 को। एक सर्कुलर जारी हुआ था 2019 को, उसके अकॉर्डिंग क्लास 9th एंड 11th को ट्रीट किया जाएगा पास फेल एंड उसमें कंपार्टमेंट में। तो जरा देखते हैं कि क्या है वो सर्कुलर
और यहाँ पर इन्होंने जस्ट नॉर्मल चीज़ें रखी है कि भाई किस तरीके से क्या होगा, नॉर्मल चीज़ें जो आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ कि क्या पॉलिसी होगी। तो ये है आपके लिए वो पॉलिसी जो कि 9/10/2019 को जारी हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे मेन चीज़ है, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 9 से लेकर के 12 तक अलग रूल चलेंगे, 9th एंड 11th में अलग चलेंगे, एंड सेपरेट 9th और 11th में अलग अलग भी चलेंगे। स्ट्रेंथिंग असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, प्रैक्टिकल्स एंड प्रमोशन पॉलिसी। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, सबसे मेन चीज़ है एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 9th एंड 11th हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 टर्म। 2 टर्म है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, मिड टर्म एंड एनुअल एग्ज़ाम। तो 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। अब 2 बार से आपका ये क्या होगा, क्लियर रिजल्ट बनेगा। ये भी देख लो कि भैया जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, एंड जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो फरवरी मार्च में होगा। तो वो 10th से 12th वालों का सभी का ये सेम रहेगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पर तो अलग अलग सिलेबस जारी कर दिया है, यानी कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे उनके लिए अलग सिलेबस जारी कर दिया। सिलेबस आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस वाली वीडियो है 9th से लेकर के 12th तक, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म में क्या क्या आने वाला है। उसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, होल सिलेबस विल बी कवर्ड इन एनुअल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ द क्लास 9 से 12th। यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें होल सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आएगा और आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो आप तो ये सारी चीज़ें जनरल सी चीज़ें हैं। हम डायरेक्ट जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो देखो 9th और 10th के लिए अलग चलेगा, 11th और 12th के लिए अलग चलेगा। तो सबसे पहला मैंने आपको ये पहले भी क्लियर कर दिया है कि जो बच्चा 10th में है और उसने 8th क्लास में किसी लैंग्वेज का, 3rd लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया है या वो फेल हो गया है, लाइक संस्कृत का 3rd लैंग्वेज आपका, और संस्कृत में आपने एग्ज़ाम नहीं दिया बट आप नेक्स्ट में प्रमोट होते गए। अभी आप 10th एग्ज़ाम से पहले आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा 8th का संस्कृत का। अगर आप पास हो जाते तो आप नेक्स्ट में 10th में संस्कृत पढ़ेंगे, अदरवाइज आपकी संस्कृत नहीं रहेगी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम। तो जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा क्लास 9 का वो होगा आपका 80 नंबर का। ये देखो यहाँ पर कितने 3 घंटे का, 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा, एंड इसके जो वेटेज रहेंगे वो 20 नंबर। यानी कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे उसके आपको 20 नंबर ही लगेंगे। ओके, अब देखते हैं कि बाकी 80 नंबर कैसे लगेंगे। अब 80 नंबर का पेपर आपका होगा, वो वेटेज आपको पूरा मिलेगा, यानी कि 60 नंबर का 80 में उसे कन्वर्ट करके 60 में कर दिया जाएगा। 60 नंबर आपके पास एनुअल एग्ज़ाम के हैं, 20 नंबर आपके पास मिड टर्म एग्ज़ाम के हैं। तो यहाँ पर जो है इनको मिला करके टोटल हो गए 80। और यहाँ पर सिलेबस भी आपके साथ शेयर किया है कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा एंड फाइनल में क्या आएगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपने कौन सा लैंग्वेज लिया है, उसमें किस तरीके से मतलब आप पास होंगे फेल होंगे, तो नॉर्मल सी बात है, लैंग्वेज में लगभग पास हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट है जो भी आपके उन सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपके एग्ज़ामिनेशन का एक पैटर्न है ना, वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले देखो वेटेज, क्लास है 9th एंड 10th, और एवरेज ऑफ बेस्ट 2 पीरियोडिक टेस्ट, यानी कि जो 2 बेस्ट पीरियोडिक होंगे उनका एवरेज लगेगा, 5 नंबर में आपके मार्क्स लगेंगे 9th एंड 10th में। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट होंगे, बीच में टीचर आपके छोटे मोटे असेसमेंट लेंगे, तो ये 5-5 नंबर का दोनों 9th एंड 10th में होगा। पोर्टफोलियो फाइल आपको बनानी होगी, और जितनी अच्छी फाइल होगी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। फाइल अच्छे से, यानी कि सबसे स्मार्ट फाइल मैंने उनकी वीडियो बनाई है अपनी क्लास से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहे तो आप चैनल पे जा कर के देखेंगे तो आपको पोर्टफोलियो की फ़ाइल कैसे बनानी है आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट इनरिचमेंट है, लाइक आपका कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग आपके टेस्ट ले लिया, तो उसी की बिहार पर आपके 5 नंबर 9th 5 नंबर 10th में
लगेंगे। अब यहाँ पे देखो जो मिड टर्म एग्ज़ाम एंड कॉमन एग्ज़ाम है वो दोनों अलग अलग तरीके से 9th और 11th का, सॉरी 9th एंड 10th का। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो 20 नंबर का आपको काउंट होगा एंड एनुअल एग्ज़ाम आपका 60 नंबर का काउंट होगा, ये 9th में। और 60 और 20 80, और यहाँ पर देखो 5 5 5 5 20 ये हो गए, तो 20 नंबर यहाँ से मिल गए, 20 यहाँ से मिल गए मिड टर्म से 40 एंड 60 नंबर का आपका फाइनल पेपर होगा, तो टोटल आपके 100 नंबर हो गए। अब जो बोर्ड की क्लास होगी उसमें 5 नंबर 20 नंबर तो टीचर के हाथ में है, बट जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा, और 80 में से 80 आपके पूरे लगने वाले हैं। अब इन्होंने क्लियर किया कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे लगेंगे, आप पीरियोडिक के मार्क्स कैसे लगेंगे, असेसमेंट और पोर्टफोलियो वगैरह के मार्क्स कैसे लगेंगे। अब यहाँ पे आप देखो शेड्यूल 4 पीरियोडिक असेसमेंट फॉर क्लास 9। अब 9th क्लास में कितने टेस्ट होंगे, देखो पीरियोडिक होंगे 1 2 3, 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे। उसके बाद देखो 4th वीक ऑफ जुलाई, यानी कि कब होंगे वो। और उसके बाद देखो मैं जो एग्ज़ाम होंगे वो पीरियोडिक के वो 20 नंबर जो मैक्सिमम एग्ज़ाम होंगे, 20 नंबर तीनों, यानी कि पीरियोडिक 20 नंबर का होगा, पीरियोडिक 2 20 नंबर का होगा, पीरियोडिक 3rd भी 20 नंबर का होगा। तो तीनों में 20 नंबर, वेटेज लगेगा 5 5, और 1 घंटे का ये पेपर आपका होगा। क्लास 10 के लिए देखो 10th के लिए क्या होगा, जो भी पीरियोडिक 1 2 3 यहाँ भी होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका क्लास 10th का बीच में एग्ज़ाम होगा पीरियोडिक असेसमेंट 1 पीरियोडिक, तो वो 20 नंबर का ही होगा और उसके 5 नंबर लगेंगे। जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा क्लास 10th में वो पूरा 80 नंबर का होगा एंड उसके 5 नंबर लगेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट 3rd होगा वो 20 नंबर का, फिर से 5 नंबर होंगे। ये 1 घंटे का, 1 घंटे का और ये 3 घंटे का आपका पेपर होगा। तो ये किस तरीके से लगेंगे भाई, मल्टीपल असेसमेंट हो गया, पोर्टफोलियो होगा, तो इस तरीके से ये जो आपके मार्क्स लगेंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई पास प्रमोशन किस तरह से होंगे आप और फेल आप किस तरह से होंगे। ओके, तो 9 10 के लिए क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेपर फॉर क्लास 9 एंड 10। अब यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स 80 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा एंड 33 आपको मिनिमम लाने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस 20 नंबर के होंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके 60 यानी कि 60 नंबर के। 60 और 20 आपका हो गया 80 और बाकी 20 नंबर आपके टीचर्स के हाथ में है। अब थोड़ा सा 9th और 10th का थोड़ा सा चेंज रहता है, तो इन्होंने 9th का सेपरेट भी दे दिया है, बाकी आप इसे देख सकते हैं। और ग्रेडिंग आपकी इस तरह से होगी भैया, देखो सबसे 91 से 100 आपका A1 हो गया, तो A2 B1 B2 C1 C2 D और E, इस तरीके से इन बच्चों के एक तरह से ग्रेड मिलेंगे ना रिपोर्ट कार्ड में। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास 9 एंड 10 के जो एक्टिविटीज़ होंगी वो किस तरह से होंगी। अब यहाँ पे आप देखो प्रमोशन रूल फॉर क्लास 9th एकेडमिक सेशन 2019-20। जो 19-20 में प्रमोशन पॉलिसी थी सेम उसी को फॉलो किया गया है। एंड 9th के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, जो भी आपके पीरियोडिक एग्ज़ाम होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट इंडिजमेंट होंगे, एक्टिविटी होंगी, उनके आपके 5 नंबर लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा वो आपका 20 नंबर का होगा एंड जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 60 नंबर का होगा। ओवरऑल इन सबको जोड़ने के बाद आपका 33% होना चाहिए एंड 33 हो जाता तो आप पास माने जाओगे। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया जो भी पास है वो कौन होगा, डिक्लेयर पास, जिसके 33 आएंगे सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। 33 मिनिमम मार्क्स हैं। उसके बाद देखो मार्क्स इन ईच 5 मेन सब्जेक्ट, तो जो 5 आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसमें 9th और 10th की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ये 5 सब्जेक्ट में आपके 33 होना चाहिए। 2 लैंग्वेज एंड 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो इनमें क्या है 33% आपको लाना कंपल्सरी होगा। एंड उसके बाद देखो मिड टर्म एग्ज़ाम आपका होगा वो 20 नंबर काउंट होंगे एंड जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो 60 नंबर का काउंट होगा। और अगर कोई बच्चा 33% मार्क्स नहीं लेके आ सकता है, नहीं आ पाता है,
तो वो कंपार्टमेंट में होगा और वो इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पर लैंग्वेज का भी सीन होता है भैया, 3 लैंग्वेज में आपको 2 में पास होना कंपलसरी है। और उसके बाद देखो जो बाकी आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ, नेचुरल साइंस एंड साइंस, तो इसमें जो है आपका 33 हर सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपके पास 3 लैंग्वेज होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश तो कंपलसरी होगा, उसके बाद थर्ड या तो संस्कृत होगा या पंजाबी होगा या आपके पास उर्दू वगैरह कोई भी सब्जेक्ट और लैंग्वेज हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप जो है 2 में पास हो गए लेकिन एक लैंग्वेज में फ़ेल हो गए, तो ऐसा क्या होगा कि जो तीसरा लैंग्वेज है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि 3 लैंग्वेज में आपको 2 में ही पास करना कंपलसरी है। तो ये जो है आपका नेक्स्ट हायर क्लासेस के लिए वो रिप्लेस कर देगा। माने आप संस्कृत में पास हो गए लेकिन आप इंग्लिश में फ़ेल हो गए, तो संस्कृत वाले मार्क्स इंग्लिश में जुड़ जाएंगे और आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाओगे। तो ये थोड़ा सा अजीब भी रहता है और स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा ही रहता है ये। ओके, यहाँ पे देखते हैं ग्रेस मार्क्स। तो 5वां पॉइंट है आपके लिए ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स अप टू मैक्सिमम 10 मैक्सिमम टर्म इन ऑल, यानी कि सभी सब्जेक्ट में ओवरऑल जो 5-6 सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे ग्रेस। यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाएगा। शैल बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट टू रीच द मिनिमम रिक्वायर 33, यानी कि जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ये मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर 33 की है, मान लीजिए आपके 30 मार्क्स आए हैं तो यहाँ से आपको उस वाले सब्जेक्ट के 3 नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाओगे। ओके, आगे देखते हैं। एक और चीज़ है कि आप जो है एक सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज़्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि भैया आप एक सब्जेक्ट में ही पूरे 10 के 10 ले लो, नहीं, आपको किसी एक सब्जेक्ट में कम से कम 5 नंबर का मैक्सिमम आपको 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। एंड नो ग्रेस मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ए स्टूडेंट फॉर टेकिंग द कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। अगर आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पर ही ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट की बात करते हैं कि कंपार्टमेंट किन स्टूडेंट के आ सकता है। जो स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट में जिनके कंपार्टमेंट आई है, फेल हुए हैं तो उनके कंपार्टमेंट आ जाएगी। और अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आते हैं, लाइक 3 में आप 33 नहीं ला पाए, 4 में, तो आपको क्या फेल कर दिया जाएगा और आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स हैं तो आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। और ये जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा इसमें जो पूरा पैटर्न आता है, पूरा सिलेबस आता है इसमें, और ये इन्होंने लिखा कि ये अप्रैल में ये कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद आपको इसमें पास होना कंपलसरी होता है। ओके, यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया है कि पे स्टूडेंट फेल इन इज़ एब्सेंट इन 3 और मोर देन 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 या 3 से अधिक में अगर वो फेल होता है बच्चा, तो यहाँ पर देखो उनके लिए कोई मेडिकल नहीं लगेगा। एंड ही सी विल शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, उनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि पासिंग क्राइटेरिया फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी कैसा होगा, तो ये तो रिज़ल्ट आएगा और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर कंपार्टमेंट में पूछा जाता है और जो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो कंपार्टमेंट में सब में आपको 33 लाना कंपलसरी होगा। एंड प्रोवाइड मिनिमम 33 आउट ऑफ 100 मार्क्स मस्ट बी सिक्योर्ड टोटल, तो टोटल में से कम आपके 33 मार्क्स रहें और ज़्यादा हो जाए तो ये अच्छी बात है। उसके बाद देखो 33%, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने परसेंट में पास होगा, तो आपका 33% में पास मार्किंग 33 रहती है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो भैया फेल कौन सा बच्चा होगा, जो 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में जिसके कंपार्टमेंट आ रही हो, 33 नहीं आ रहा हो, तो वो बच्चा यहाँ पर फेल हो जाएगा। और उसके साथ कोई इस तरह के भाई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हम बात करते हैं 11 की, तो एग्ज़ामिनेशन प्रैक्टिस फॉर क्लास 11, और यहाँ पर 11 में सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट का कम्बिनेशन देख सकते हैं, हिंदी इलेक्टिव है, इंग्लिश इलेक्टिव है, तो सारे जो सब्जेक्ट एक जगह हो गए। बाकी जो बाकी सब्जेक्ट है वो अलग, लैंग्वेज एक जगह हो गए। और ये कुछ इस तरीके से इनको
पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि सब्जेक्ट का कम्बिनेशन किस तरीके से रहता है। तो सब्जेक्ट का कम्बिनेशन क्या होगा भैया, लैंग्वेज आपको एक लेनी पड़ेगी, या हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, किस तरह से बाकी आप सब्जेक्ट ले कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो ये सारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, आपको पिछली वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था, बाकी यहाँ पर भी। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये होंगे आपके 25% मार्क्स इन मिड टर्म एग्जामिनेशन और ईयर एंड एग्जामिनेशन। एनुअल एग्ज़ाम और इसमें 25% जो है MCQ टाइप के होंगे। उसके बाद देखो ये सब्जेक्टिव 75% आपके सब्जेक्टिव होंगे और इंटरनल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपका जो चॉइस रहेगा 33। अब यहाँ पर एक होता है वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ASL ऑफ क्लास 11। वेटेज आपका किस तरह से होगा, प्रैक्टिकल होंगे, प्रोजेक्ट देंगे, ASL होता है। तो यहाँ पर ASL के भी मार्क्स आपके जुड़ते हैं और ये वेटेज है। यहाँ पर आप वेटेज देख लीजिए कि थ्योरी के 70% हो गए, प्रैक्टिकल के 30 हो गए। अब मिड टर्म एग्जामिनेशन में थ्योरी के 20 हो गए एंड प्रैक्टिकल के 5 हो गए। तो इस तरीके से आपके किस तरीके से नंबर लगेंगे वो सारा यहाँ पर आप एक बार समझ लीजिए इसे। अब प्रमोशन रूल क्लास 11, तो 11 के लिए क्या रूल रहेगा, सबसे पहले 33% तो पास होना कंपलसरी है, मिनिमम मार्क्स आपके 33 होना ज़रूरी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर 11th वालों के लिए कि अगर वो भाई पास नहीं होते हैं बच्चा तो वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड यहाँ पर ग्रेस मार्क्स देखते हैं, सेम यहाँ पर ग्रेस मार्क्स 10 मार्क्स मिलेंगे 11th वालों के लिए भी। और इसका क्या होगा, मिनिमम रिक्वायर 33 तक पहुँचाने के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे ग्रेस मार्क्स और इसी 10 में आपको उसे हर सब्जेक्ट में आपको लेना है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने ईच सब्जेक्ट यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% लाने जरूर। तो कंपार्टमेंट की बात करें तो अगर एक सब्जेक्ट में आप 33% नहीं आ पाए तो आपकी कंपार्टमेंट आ जाएगी। अगर एक से ज़्यादा में अगर आपके कंपार्टमेंट आई तो आप फेल ही डिक्लेयर कर दिए जाओगे। बाकी उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई अगर उसने एनुअल एग्ज़ाम नहीं दिया हो, मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं दिया हो तो उसके साथ क्या करना है। आई होप कि आप सारे एग्ज़ाम ज़रूर दें ताकि आपके साथ कौन कौन से एग्ज़ाम हिसाब नहीं लगे और आप प्रॉपर सारे एग्ज़ाम देंगे, प्रॉपर आप पास होते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पास क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले तो ओवरऑल आपको 33% मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में। एंड जो आपका प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसमें भी आपको 33% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। लाइक ASL होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, तो इसमें भी आपको 33 लाने कंपलसरी हैं। ओके, यहाँ पर जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको ग्रेस मार्क्स का अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता, नॉर्मल जो एग्ज़ाम है उसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। फेल कौन होगा, 11th क्लास में स्टूडेंट हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ए पास, जो पास नहीं है प्रमोशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन आइदर एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ द पासिंग। यानी कि फेल कौन होगा, अगर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा बच्चे कंपार्टमेंट आया है तो वो बच्चा फेल माना जाएगा। और जनरल सेशन यानी कि 9th एंड 11th के लिए ओके, यहाँ पर इन्होंने किया कि भाई अगर ट्रांसफ़र हो जाता है कि स्कूल से मिड टर्म एग्ज़ाम देने के बाद दूसरे स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इस स्कूल के मार्क्स आपको अगले में भेज दिए जाएंगे, जैसे कि आपको पीछे भी क्लियर कर दिया था। और अगर स्टेट ही चेंज कर दिया तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है स्टेट चेंज करने पर। बाकी यहाँ पर किस तरीके से वेटेज लगेगा वो यहाँ पर क्लियर किया है। एंड रूल रिगार्डिंग एब्सेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि लॉन्ग एब्सेंट कौन कौन से बच्चे होंगे, किस किस तरीके से लॉन्ग एब्सेंट बच्चों को किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पर आप इन्होंने क्लियर किया है। बाकी आप एक बार इसे पढ़ और समझ सकते हैं। अभी क्या क्राइटेरिया है, अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉर क्लास 9th to 12, 9वीं से 12वीं तक के लिए क्राइटेरिया होता है कि भाई मिनिमम आपका 75% अटेंडेंस आपकी होनी ज़रूरी है। अगर आपकी 75% या नहीं है, उससे कम है, तो आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे। इसलिए आप डेली स्कूल जाइए और अपने अटेंडेंस को 75 से 80 और 90 तक पहुंचाइए। ओके, यहाँ पर बाकी इन्होंने अटेंडेंस का क्लियर किया है कि भाई कितना होना ज़रूरी है और कितने नंबर पे आपको पास कर दिया जाएगा। तो अटेंडेंस का यहाँ पर
थोड़ा सा रहता है, बाकी आप डेली स्कूल जाते रहिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। तो ये था पास प्रमोशन पॉलिसी जो कि क्लास पहली से लेकर के 8th और 9th 11th का था। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि इन फ्यूचर सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।